हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th का फिजिक्स चल रहा है प्यारे बच्चों, और जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको अवकलन। चैप्टर 2 चल रहा है और अवकलन का ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला बताऊंगा वो फार्मूला आपको मिस नहीं करना है। जितने भी फार्मूला कंप्लीट करते चलेंगे उनको आपको तैयार करते चलना है। शुरू करें प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देके रखा है हमारा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है। तो चलिए हम यहाँ पर माना बाई बराबर मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों बाई बराबर मानकर चलेंगे तभी तो हम यहाँ पर अवकलन कर पाएंगे। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आपको लिखना है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। चलो जरा अवकलन कर दो। तो देखो अवकलन का चिन्ह होता है x के सापेक्ष, तो d अपान डी एक्स हो गया। x के सापेक्ष कर रहे हो, बाई का कर देंगे। फिर d अपान डी एक्स है, इधर कितना है आपके पास, x साइन x है। अब देखो एक यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि जैसे आपका d अपान डी एक्स है प्यारे बच्चों, और दो फलन है, u भी है, दो फलन है, तो फिर क्या करेंगे, पहला फलन यदि बाहर ले लिए तो दूसरे का अवकलन करेंगे, यदि दूसरा फलन बाहर ले लिया तो पहले का अवकलन करेंगे। ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। एक बार फार्मूला बता दे रहा हूं। अब जितने भी फार्मूले लगेंगे इस टाइप के तो आपको फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस फार्मूले को आपको लिख लेना है। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, डी बाई अपान डी एक्स। देखिएगा जरा, दो फलन है, एक u का मान x है और v का मान साइन x है। यदि पहला फलन यदि आप बाहर लेते हैं तो दूसरे का अवकलन कर देंगे, यानी साइन x का अवकलन कर देंगे। यदि आप साइन x को बाहर लेते हैं प्यारे बच्चों तो फिर पहले का अवकलन कर देंगे, यानी x का अवकलन कर देंगे आप। सिंपल वे। चलिए आपका x है, साइन x का अवकलन जो होता है cos x, याद कर लो आप लोग। साइन x तो साइन x रहने दो, और जब सिंगल कांस्टेंट होते ऐसा करेंगे। देखिएगा इसका जो फार्मूला होता है, जैसे पावर में 1 है तो 1 को सामने लाओ और 1 में 1 घटाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है, फिर से मैं बताऊंगा, डी अपान डी एक्स, एक्स के पावर n का फार्मूला, n सामने आता है और पावर में n के 1 घटता है। ये आपका फार्मूला हो गया। जो जरूरत पड़ता है मैं लिख देता हूं, और जो जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे मौखिक लिख सकते हो। यहाँ पे x cos x हो गया, और यहाँ पे आपका साइन x आएगा, और इसका प्यारे बच्चों x के पावर 0 होगा, और x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। किसी का घात यदि 0 हो उसका मान 1 होगा, और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। ध्यान ये रखना प्यारे बच्चों, जो मेथड है वो मेथड को नहीं छोड़ना है। यदि मेथड आपका नहीं छूटा तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी तरीके से। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, माना बाई बराबर मानकर ही चलेंगे, क्योंकि बाई यहाँ पे दे नहीं रखा है। ई के पावर एक्स साइन एक्स है प्लस ई के पावर एक्स कास एक्स है। ठीक, हमको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों में, कहा, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जरा ध्यान देना, अवकलन कर दो प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स, यहां हो जाएगा डी अपान डी एक्स, ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स कॉस एक्स। दोनों है इसलिए अपन ने सेम कर दिया, अभी कुछ नहीं किया, अपन ने अवकलन लगाया है, यानी डी अपान डी एक्स लगाया है दोनों पक्षों में। अब जरा ध्यान देना, इसको रहने दो डी बाई अपान डी एक्स। यहाँ पे दो चीज है, निमंत्रण खाने दो लोग आए हैं, इन दोनों को बराबर मात्रा में भैया भोजन खिलाना है। तो ई के पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ओके, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हो जाएगा डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स कॉस एक्स। ये हो गया आपका। अब देखो जरा, इसमें भी दो फलन है, इसमें भी दो फलन है। जब दोनों फलन है तो एक काम करो, मैंने बताया था दो फलन हो, यदि पहला फलन ले लें प्यारे बच्चों तो दूसरे का अवकलन कर देना होता है, और यदि दूसरा फलन ले लिया अपन ने तो पहले का अवकलन कर देना होता है। ठीक है, जी हाँ। इसी प्रकार इसमें भी होगा, पहला फलन ले लिया हमने तो दूसरे का अवकलन कर देना है, और यदि प्यारे बच्चों दूसरा फलन ले लिया अपन ने तो पहले का अवकलन कर देना है, यानी ई के पावर एक्स का अवकलन कर देना है।
जो फार्मूला बोलूंगा उसको आपको लिखते चलना है, बिल्कुल यहाँ पर कंजूसी नहीं होना चाहिए। फार्मूला बनाने का एक तरीका बनाओ फिर बच्चों कि आप एक अलग प्रकार से कॉपी ले लो और जितने भी फार्मूले मिलते चलें, चाहे फिजिक्स की बात करूं चाहे केमिस्ट्री की बात करूं, सबका आपको अलग से फार्मूला तैयार कर लेना है। तो आगे देखिएगा, e के पावर x है तो e के पावर x रहने दो। साइन x का जो अवकलन होता है लिख लो आप लोग, cos x होता है। क्या होता है? cos x होता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, यहाँ पे साइन x है तो साइन x रहने दो प्यारे बच्चों। e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, cos x का जो होता है वो माइनस साइन x होता है, इसलिए अपन ने माइनस पहले लगा दिया। ठीक है, फिर देखो जरा, यहाँ पे cos x है तो cos x रहने दो, और e का पावर x है तो e का पावर x रहने दो। अब सब में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, जैसे e का पावर x सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान भी देना है, कुछ कट पिट रहा है क्या? ये देखो कट रहा है, प्लस माइनस कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 2e टू द पावर x, ये और ये दोनों सेम है, cos x है ना। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अपन तीसरा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, तीसरा क्वेश्चन है x साइन x और log x। साइन x और log x, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, फिर माना मानेंगे, माना बाई बराबर कितना आपके पास साइन x और log x है, ई है बेस में तो ई रहने दो। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ भी प्यारे बच्चों d अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पर कितना निकल कर आएगा? साइन x और log x। ठीक, यहाँ पे दो फलन देख सकते हो, कैसे करोगे आप लोग? पहला फलन है ना, दूसरे का अवकलन यानी log x हो जाएगा। ओके, फिर दो फलन ना, तो दूसरा फलन यदि हमने ले लिया तो पहले का अवकलन करना है, यानी आपको साइन x का अवकलन करना है। देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा जरा। साइन x log x है तो साइन x का साइन x रहने दो, log x का होता है 1/x, log x का अवकलन 1/x लिख लो आप लोग। log x का log x रहने दो, साइन x का अवकलन होता है cos x होता है, यानी आपका आंसर कितना आएगा? साइन x अपॉन x हो जाएगा प्लस cos x log x। जी हाँ, आपका आंसर आ गया। देखो आपका तीसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है e के पावर x अपॉन x। यहाँ पर फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, देखिएगा जरा, यहाँ पे फार्मूला हम चेंज करेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, हल करते हैं। कौन सा नंबर आपका है? कौन सा नंबर है? चौथा नंबर। ठीक है, माना मानकर चलेंगे, माना बाई बराबर लेके ही चलेंगे। बाई बराबर कितना है? e के पावर x अपॉन x। अब देखिए इसमें भी दो फलन है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड का फार्मूला लगेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का नहीं लगेगा। कैसे करेंगे? तो कंडीशन तो सेम रहेगा अभी, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर दो dy अपॉन dx, तो कितना हो जाएगा? d अपॉन dx e के पावर x अपॉन x। ओके, चलो अब मैं एक फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन करेंगे, दो तीन क्वेश्चन करेंगे, तो फार्मूला जरूरी है। फार्मूला देखिएगा जरा, इधर d अपॉन dx है प्यारे बच्चों, और u अपॉन v है, दो फलन है ना, ऊपर का मान u और नीचे का मान v। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ये जो v है, दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन डिवाइड बाय जो दूसरा फलन होगा उसका वर्ग लगा देंगे नीचे। ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। क्या है भैया? फार्मूला। चलो आगे देखो जरा, dy अपॉन dx लगाओ जरा, कितना है? u का मान e के पावर x है और v का मान x है। तो दूसरा फलन देखो जरा, दूसरा फलन x, पहले का अवकलन यानी e के पावर x का अवकलन, कोई दिक्कत? ब्रैकेट लगा दो, फिर माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन, x का अवकलन 1 होता है, अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, और नीचे x का वर्ग, तो x का वर्ग कर दिया हमने। आगे देखो भाई साहब,
एक्स है तो एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, माइनस ई का पावर एक्स रहेगा, एक्स का अवकलन एक होता है, एक्स का अवकलन कितना होता है, एक होता है, और नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर के यदि ई के पावर एक्स कॉमन ले लें यहाँ पर, कितना बचेगा, एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। ये निकल कर आया आपका डी वाई अपान डी एक्स, और यही आपका प्यारे बच्चों क्या है, आंसर है। डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी, ई टू द पावर एक्स है ना, फिर आपका ब्रैकेट में एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कॉस एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा जरा, 5वां नंबर है आपका। माना आपका y बराबर कितना है, कॉस एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स। ठीक, ये आपका फलन है, इसमें भी ऊपर नीचे है, दो फलन है, u और v है, u और v है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दो, डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स हो जाएगा cos x अपान वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर वही फंडा, वही फार्मूला लगेगा, फार्मूला लिखने की जरूरत है नहीं। क्या कहा मैंने, दूसरा फलन पहले का अवकलन, दूसरा फलन नीचे का कहलाएगा, याद रखिएगा, और पहले का अवकलन करेंगे, फिर बीच में माइनस, आपका पहला फलन हो जाएगा और दूसरे का अवकलन, यानी वन प्लस साइन एक्स का अवकलन होगा, डिवाइड बाय जो भी आपके पास दूसरा फलन है उसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। देखो जरा आगे देखते हैं, अगले स्टेप में प्यारे बच्चों cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो डी वाई अपान डी एक्स कितना निकल कर आएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं, और वन प्लस साइन एक्स आएगा। ये कहाँ से आ गया सर, देखो जरा, वन प्लस साइन एक्स का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो गया, और cos x का आपका अवकलन हो गया माइनस साइन एक्स। यहाँ पे माइनस माइनस रहने दो, cos x हो गया। देखो जो भी कांस्टेंट है एक है, उसका अवकलन 0 होता है, और साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, क्या होता है, cos x, डिवाइड बाय प्यारे बच्चों वन प्लस साइन एक्स का वर्ग। ठीक है, यहां तक कंप्लीट, यहां तक क्लियर है। आगे चलें, चलो जरा डी वाई अपान डी एक्स, इसके आगे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस साइन एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर एक्स, जी हाँ, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स का वर्ग। कोई दिक्कत, चलो जरा यहाँ पे माइनस साइन एक्स रहने दो, यहाँ पर प्यारे बच्चों यदि माइनस कॉमन ले लो तो बनेगा सर्वसमीका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये 10th क्लास का सर्वसमीका है जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, ये आपका सर्वसमीका है। इसलिए आपका डी वाई अपान डी एक्स मान निकल कर आएगा माइनस साइन एक्स, और इसके जगह 1 रख देंगे तो माइनस 1 अपान वन प्लस साइन एक्स का होल वर्ग। ठीक है, इसके आगे यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो आपका बचेगा वन प्लस साइन एक्स, माइनस कॉमन लेने से, और नीचे है वन प्लस साइन एक्स का वर्ग। जी हाँ, एक से एक कट जाएगा प्यारे बच्चों, और आपका फाइनली आंसर निकल कर आएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस वन अपान वन प्लस साइन एक्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अवकलन बिल्कुल कठिन नहीं है, बशर्ते आपके मन में थोड़ा सा इसके बारे में फार्मूला बैठना चाहिए, तरीका बैठना चाहिए, मेथड बैठना चाहिए। यदि मेथड आपसे आ रहा है प्यारे बच्चों तो कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा। y बराबर है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y बराबर है, यहाँ पर मान लेते हैं आपका साइन एक्स है और डिवाइड में आपका ई के पावर एक्स है, तो डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात करो। देखो मेथड
आपको पता होना चाहिए, मेथड आपको पता है तो थोड़ा बहुत फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला मैंने ऑलरेडी कराया है, 10 से 15 फार्मूला आप तैयार कर लो। पूरा अवकलन आपके हाथ में, पूरा अवकलन आपके हाथ में, 10 से 15 फार्मूला आप तैयार कर लो। और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसीलिए मैं करा रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आपको बोरिंग न लगे। जैसे y बराबर यहाँ पर कितना है, साइन एक्स अपान ई की पावर एक्स। अब आपको पता है यदि डी वाई अपान डी एक्स निकालेंगे तो इधर हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन एक्स अपान ई की पावर एक्स। बिल्कुल सही। अब देखो इसमें डायरेक्ट करता हूं। मैंने क्या कहा था, दूसरा फलन पहले का अवकलन यानी साइन एक्स का अवकलन, फिर माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन ई की पावर एक्स का अवकलन, डिवाइड बाय प्यारे बच्चों ई की पावर एक्स का वर्ग। अब देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स का साइन एक्स रहने दो और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। और नीचे जो है प्यारे बच्चों ई की पावर एक्स का वर्ग। यदि ई की पावर एक्स कॉमन ले लूं तो यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बचेगा कि नहीं, और नीचे ई की पावर एक्स का वर्ग है तो एक से एक कट गया तो आपका फाइनली आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे ई की पावर एक्स। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ चुका है, देख सकते हो सिंपल तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलो और आप यदि चाहोगे और क्वेश्चन लाइए सर तो बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ। आपके लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करूंगा। 11th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप चाहते हैं कि बेहतरीन कमांड बनाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बच्चे लोग जय हिंद, वंदे मातरम।